खराटे सिंपल स्नोरिंग है, मतलब जो आवाज़ है। स्लीप एपनिया हम तब कहते हैं जब खराटे के साथ रात को सांस में रुकावट हो। तो एपनिया का मतलब होता है सांस में रुकावट। ये रुकावट 10 सेकंड से ज़्यादा होगी तो अब नॉर्मल मानी जाती है। इसको मापने के लिए हम रात भर का जांच करते हैं, जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं। उसमें हम गिनते हैं भी 1 घंटे में कितनी दफ़ा सांस रुका। तो नॉर्मल है 5 दफ़ा। सो 5 से 15 माइल्ड होता है, 15 से 30 मॉडरेट सिवियर, मोर देन 30 इज़ सिवियर। तो ऐसे करके हम स्लीप एपनिया को माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखा गया है कि स्लीप एपनिया जो मॉडरेट और सिवियर है उसका रिस्क टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 40% to 50%, रेज्ड ब्लड शुगर विल बी 30%, रिस्क ऑफ स्ट्रोक इज़ अबाउट 4 times हायर, एंड एक और है, अब रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है, रिस्क ऑफ सडन डेथ। तो हमने काफ़ी सुना है और देखा भी है कि जो मैक्सिमम डेथ रेट्स हैं वो 12 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक होते हैं, ताकि सुबह उठे ही नहीं। तो स्लीप एपनिया भी उनका एक कारण है। मैं नहीं कह रही कि एक ही कारण है, बट दैट इज़ वन ऑल्सो कॉज। बिकॉज रात को अगर नींद में रुकावट आई, ऑक्सीजन गिरी, हार्ट रेट कैन स्टॉप फंक्शनिंग। सो डिपेंड करता है सिवियरिटी क्या है। जितना सिवियर प्रॉब्लम आएगी उतना हार्ट के लिए रिस्क है। सो इसके लिए एक तो चीक्स की एक्सरसाइजेज होती हैं दैट यू कैन सक द एयर इन एंड से ई ऊ सो दैट योर मसल्स ऑफ द चीक गो। ऐसी ही टंग की हैं कि टंग को अपना अंदर चीक से राइट साइड लेफ्ट साइड पुश करें, अपने पैलेट को टच करके एंड रोल द टंग सो द टंग मसल्स बिकम अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। एंड एक जो प्राणायाम तो हो गया कि अगर आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे तो उससे जो नेज़ल पैसेजेस हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। एक और तरह का ब्रीदिंग होती है कि नाक भी बंद रखो, मुंह भी बंद रखो, इंस्पिरेशन करके एंड देन यू ब्लो आउट, कैसे अपने गले से आवाज़ निकालना। सो एक तरह का एक आवाज़ निकालने की कोशिश करना होता है, उससे जो थ्रोट के मसल्स हैं वो टाइट हो जाएं। तो बेसिकली एक्सरसाइजेज डिवाइड होती हैं फॉर द नोज़ पार्ट, फॉर द माउथ पार्ट एंड फॉर द लोअर थ्रो पार्ट।